अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अल्फ़ा पॉइंट के बारे में कि आप ज़्यादा पॉइंट कैसे अर्न कर सकते हैं। पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर बताया था कि आप 10 पॉइंट कैसे अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट मतलब 15 दिनों के लिए ही रहते हैं। तो मतलब 150 जाके हमारे पास पॉइंट बनता है। तो हमने कितने अर्न करने हैं जो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 200 प्लस हों तो फिर हम इस कैंपेन के अंदर आ सकते हैं। तो 200 प्लस अगर करने हैं तो डेली बेस पे हमें तकरीबन 15 पॉइंट अर्न करने पड़ेंगे। 15 अगर 15 दिन के लिए करते हैं तो हमारे पास 225 पॉइंट बनते हैं जो कि हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ये एयर ड्रॉप का ऑप्शन है। यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने पॉइंट होने चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 200 पॉइंट मतलब कि 215 पॉइंट होते तो हम इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे। और हमें प्रॉफिट कितना होना था, $1 का ये बार जो टोकन है ये लिस्ट हुआ है। मतलब कि $100 का हमें यहाँ से प्रॉफिट हो जाना था अगर हमारे पास 215 पॉइंट होते। अब हम 200 पॉइंट कैसे अर्न कर पाएंगे। ठीक है, अब बैक आते हैं। मतलब यहाँ पे अब हमें डेली बेस पे 15 टोकन अर्न करने हैं। तो फिर जाके हम अल्फ़ा के जो टोकन है वो 15 हम अर्न करेंगे तो फिर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। 14 भी करें तो फिर भी हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब कैसे करेंगे। अब जाहिर बात है कि $100 आपने डेली बेस पे आपने अकाउंट में रखना है तो आपको पॉइंट मिलेगा 1 और आपने $17,000 की डेली बेस पे ट्रेड करनी है, आपको पॉइंट मिलेंगे 14। मतलब आपके डेली बेस पे 15 पॉइंट इस तरह आप अर्न कर सकते हैं। $17,000 का वॉल्यूम बनाना है। $100 आपने डेली बेस पे होल्ड करने, आपको 1 पॉइंट वहाँ से मिलेगा। आप इस तरह यहाँ से 15 पॉइंट अर्न कर सकते हैं अल्फ़ा के। यहाँ से मैं ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास आज का जो वॉल्यूम है वो $1200 का बन चुका है। यहाँ पे बाकी जो अपडेटिंग हो रही है अभी पॉइंट ऐड हो जाएंगे कुछ ही देर बाद। तो चलते हैं हम अपनी ट्रेड की तरफ कि हम ट्रेड ऐसी कौन से कॉइन पे लेंगे जिससे हमें 4x वॉल्यूम मिलता है और फीस भी ना होने के बराबर लगती है। जैसे हम अपने होम स्क्रीन पे आते हैं। होम के आने के बाद आपने नीचे एसेट वाले ऑप्शन पे आना है। जैसे एसेट वाले ऑप्शन पे आते हैं यहाँ पे मैं अपना पहले आपको डॉलर चेक करवा लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 161.20 हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने जब ट्रेड लेनी है तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारी कितनी फ़ीस कट हो गई है। $161.20 है हमारे पास। तो हम चलते हैं अपनी ट्रेड की तरफ। आपने ऊपर अल्फ़ा पे क्लिक करना है। जैसे आप अल्फ़ा पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ पे करना है बाय पे क्लिक। जैसे आप बाय पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का ट्रेड वाला ऑप्शन आ जाएगा। आपने यहाँ पे सर्च करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने सर्च बार में एक दफ़ा और क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास ये 3 टोकन, ये अगर आप 3 टोकन में से 4 टोकन है टोटल। ठीक है, WOD, MCH मतलब ये 3 और चौथा PTB कॉइन। अगर इनके अंदर आप ट्रेड करते हैं तो आपको फॉर एग्जांपल $100 की ट्रेड करते हैं तो आपको $400 का वॉल्यूम मिलता है। मतलब आपको 4x दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने किस में ट्रेड करनी है। तो मैं यहाँ पे WOD पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो यहाँ पे प्राइस चल रही है आपने इस प्राइस पे बाइंग करनी है, ना कि आप इस प्राइस को फॉलो करें और ना ही आपने इस प्राइस को फॉलो करना है। ठीक है, आपने सबसे पहले देखें कि यहाँ पे आपने लिमिट ही लगाना है ऑर्डर। अगर आप इंस्टेंट लगाते हैं तो आपकी फ़ीस ज़्यादा लगती है। आप यहाँ पर लिमिट रखें। और उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे आपने नोट कर लेनी है। यहाँ पे ये जो कैंडल का निशान है आपने कैंडल पे क्लिक करना है। जैसे आप कैंडल पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ से थोड़ा आपने ना काम को समझ लेना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देखें कि ये पॉइंट ऊपर नीचे हो रहे हैं। जैसे यह पॉइंट नीचे जाता ना आपने तब ही बाइंग करनी है। इस तरह आपका लॉस बिल्कुल ही नहीं होता। देखिए यहाँ पर अभी थोड़ा नीचे जा रही है, यहाँ से मैं करूँगा बाय। और कोशिश करें कि ये ट्रेड जो है रात 9 बजे के बाद ही करें, सुबह मतलब कि 5-6 के पहले पहले। तो इस तरह जब आप ट्रेड करेंगे तो आपके जो लॉस बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रात को इतनी कैंडल ऊपर नीचे नहीं जा रही। तो आपको पता है दिन के टाइम हर बंदा ही जाग रहा होता है और हर बंदा ही ट्रेड ले रहा होता है, जिसकी वजह से कॉइन ऊपर नीचे ज़्यादा जा रहा होता है और लॉस के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिंपल यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आपने यहाँ पे प्राइस करनी है सेट। अब आपने एक चीज़ और नोट कर लेनी है। यहाँ पे अगर देखें
तो यहाँ पे प्राइस कुछ और है यहाँ पे, और यहाँ पे प्राइस कुछ और चल रही है। ठीक है, आपने ये दोनों प्राइसेस सेम कर लेनी, खासकर आपने ये वाली प्राइस इसके बराबर ही रखनी है ताकि आपका लॉस कम हो, सिर्फ फीस ही लगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करता हूँ बाइंग, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ पहले वाले जितने भी इनसे होंगे यहाँ से मैं, आपने सिर्फ इसी चीज़ को मेंटेन रखना अपनी कि मैंने इसी चीज़ पे बाइंग करनी है और साथ ही फ़ौरन ही सेल कर देनी है। आपने वही प्राइस इधर लिखनी है, तकरीबन कुछ पॉइंट आपने ऊपर रख लेने ताकि आपकी बाइंग जल्दी हो जाए, और साथ ही सेल का ऑप्शन भी बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने पहले ट्रेड लिया है, ठीक है, और यहाँ पे देखें कि मेरी फ़ौरन ही बाय हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सेल पे क्लिक। सेल पे क्लिक करने के बाद आपने ये पॉइंट आपके कम ज़्यादा होते हैं लेकिन आपने ये खुद ही सही करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ सेल पे क्लिक। जैसे मैं यहाँ से सेल पे क्लिक करता हूँ तो साथ ही मेरा ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आप दूसरी दफ़ा फिर मैं बाय कर लेता हूँ। दूसरी दफ़ा जब मैं बाय करूँगा तो आपने जो लिमिट होगी वही आपने यहाँ से रखनी है। ठीक है, जैसे मैंने दूसरा ऑर्डर लगाया तो यहाँ पे फ़ौरन बाय हो चुका है। बाय करने के बाद दोबारा मैं सेल कर देता हूँ। यहाँ पे देखें कि मैंने सेल के साथ लिमिट लगाई है और साथ ही ये सेल हो जाएगा। यहाँ पे देखें हमारा जो नेक्स्ट ऑर्डर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब जाते हैं हम बैक जाके चेक करते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम है वो कितना हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं हमारी फ़ीस कितनी लगे। अब यहाँ पे देखें कि 1200 से आपका $2500 हो चुका है, मतलब यहाँ पे $1300 की हमने ट्रेड कर ली है। और अब हम देखते हैं हमारी फ़ीस कितनी लगी है। आपने यहाँ पे एसेट पे आना है, एसेट पे आने के बाद आपने डॉलर चेक कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि मैंने तकरीबन 161.20 था, मतलब $0.09 फ़ीस लगी है, जिसमें हमने $1300 की ट्रेड की है। देखिए इसके अंदर आपकी फ़ीस लग सकती है $1 से $1.5 तक भी लग सकती है, लेकिन यह है कि आप 15 दिनों के अंदर देखें कि $15 आपकी फ़ीस लग रही है। 15 दिनों के बाद आपको एक एयर ड्रॉप मिल जाता है जिसके अंदर $100 मिल जाते हैं, आपके $15 भी आ जाएंगे और साथ $85 प्रॉफिट भी आपका निकल आएगा। और आगे फिर अगर 15 दिनों की बात करें तो 15 दिनों के अंदर आप फिर ट्रेड लेते हैं, $15 आपके फिर लग जाते हैं, तो 85 में से फिर $70 आपको फिर भी प्रॉफिट में ही रहते हैं। और आपका सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप हमारा मुश्किल है, जिसके अंदर हमारी $15 फ़ीस लगेगी और हम 225 पॉइंट अर्न कर पाएंगे। जैसे हमें एक ड्रॉप मिल गया तो फिर हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। हमारे पास ऑलरेडी डॉलर होंगे, हम उन्हीं में से ट्रेड करेंगे और साथ ही पॉइंट बढ़ाते जाएंगे और हर ऑफ़र के अंदर हम पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। क्योंकि ज़ाहिर बात है, अगर एक एयर ड्रॉप आता था, एक में से हमें फॉर एग्जांपल 100 से $150 तक भी प्रॉफिट होता है, $250 तक भी यहाँ से प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखनी है, जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड आपने समझदारी से लेनी है, ये ना हो कि आपका ज़्यादा लॉस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि मैं अभी एक और ट्रेड भी लेके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, आपने ये कीमत पहले उनकी ज़्यादा लिखी होती है, आपने कम करके ही आपने बाइंग करनी है जो यहाँ पर चल रही होती है इंस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे जो कीमत चल रही होती है आप उसी कीमत पे ही बाय किया करें। यहाँ पे कुछ और लिखी होती है, आपने अपनी जो सेट करनी होती है वही आप सेट किया करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ बाय। जैसे मैं बाय करूँगा तो ये मेरे जो इंस्टेंट बाय हो जाएंगे टोकन, और साथ ही मैं सेल पे क्लिक करता हूँ और साथ ही मैं यहाँ पे सेल कर दूँगा। यहाँ से मैंने जैसे यहाँ पे ऑर्डर लगाया तो ये ऑर्डर मेरा फ़ौरन कंप्लीट हो चुका है। पे मैंने 2 ट्रेडें और ले लिए। अब जाके हम चेक करते हैं कि हमारी फ़ीस कितनी लगी है और हमारा वॉल्यूम कितना बन चुका है। यहाँ पे मैं पहले आपको वॉल्यूम दिखा देता हूँ। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास $3800 का हो चुका है। और अब आप आते हैं अपनी फ़ीस की तरफ, तो हमारी फ़ीस कितनी लग चुकी है। यहाँ पर हम ओवरव्यू के अंदर आके यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले 161.11 था और अभी 0.02 मुझे प्रॉफिट हो चुका है। मतलब मैंने जो डॉलर लगाए हैं इसके अंदर, मतलब फ़ीस भी कट हुई है लेकिन उसके बाद मेरा प्रॉफिट भी हुआ है। मतलब जब कॉइन ऊपर जा रहा है तो इस साथ साथ आपको प्रॉफिट भी होता रहता है। इस तरह आपकी फ़ीस बिल्कुल ही ना होने के बराबर लगती है जब आप थोड़ा सब्र से और आराम से जब आप काम करते हैं तो आपकी फ़ीस लॉस बिल्कुल ही नहीं होता। वीडियो थोड़ी लंबी है, अगर आप समझ के काम करते हैं तो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह आपकी फ़ीस ना होने के बराबर ही लगेगी। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि मेरे पास 161.2 मतलब 20 यहाँ पे डॉलर थे, लेकिन अभी
3800 का मैंने वॉल्यूम भी बना लिया है और मेरी फ़ीस कितनी लग चुकी है यहाँ पे 0.07, मतलब कि 20 रुपये की यहाँ पे मेरी फ़ीस लग चुकी है और मैंने 4000 का ऐसा समझो कि वॉल्यूम बना चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद है, कि वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी इस तरह के फल जो पॉइंट है वो इकट्ठे करके हर एयर ड्रॉप में शामिल हो सकें। और मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ पहला स्टेप ले लेते हैं, 225 पॉइंट कर लेते हैं, तो फिर आपको मैं कहता हूँ और कोई काम करने की ज़रूरत है ही नहीं। ज़ाहिर बात है कि हमें मंथली यहाँ से 200, 250, 300 डॉलर तक हमें यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है बाइनांस के अंदर। तो मैं कहता हूँ बंदा एक ही दफ़ा 100 डॉलर से भी काम चला ले तो 100 डॉलर से पहला स्टेप मुश्किल होता है। हमेशा कोई भी काम स्टार्ट करें वहाँ से पहला स्टेप हमारा मुश्किल होता है। अगर आप 225 पॉइंट कर लेते हैं, एक एयर ड्रॉप आपको मिल जाता है, फिर आगे आप बिल्कुल इजी फील हो जाते हैं। आपको ये होता है कि मेरे पास अभी डॉलर हैं, मैं अब ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। और मंथली आपको पता भी है कि यहाँ से पता नहीं कितने डॉलर का प्रॉफिट ले रहे हैं। पिछले दिनों के अंदर कुछ 860 डॉलर का प्रॉफिट हुआ था, मतलब 2.5 लाख रुपए बनते थे। और सिर्फ अल्फ़ा पॉइंट ही जिनके पास होते हैं वही एयर ड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक दफ़ा मतलब क्लेम करने के लिए आपके 15 पॉइंट लगते हैं। जब आप इस एयर ड्रॉप के लिए अहल हो जाते हैं उसके बाद आपके 15 पॉइंट लगते हैं। फिर आपको दोबारा वो 15 पॉइंट रिकवर करने के लिए मेन चीज़ मैंने बतानी थी कि 225 पॉइंट जब आपके हो जाते हैं ये 15 दिनों का मेंटेन रहता है। पीछे से एक दिन कट हो जाता है, आगे वाले वो ऐड कर देते हैं। ये नहीं है कि सारे वो ज़ीरो करते हैं, बस वो पीछे से एक दिन कट कर देते हैं और आगे से एक दिन वाले पॉइंट हमारे ऐड कर देते हैं।